हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे। तो फिर से स्वागत है हमारे फॉरफ्रेंड स्टडीज़ में। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो बिहार बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो 69 प्री एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम बोले सॉरी यहाँ पे। और इसका फॉर्म जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। इसका ऑनलाइन होना भी स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के बीच। तो इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, कितना पेमेंट लगने वाला है, कितने पोस्ट हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग, इसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं टोटल जो अनारक्षित लोगों के लिए आपका यहाँ पे जो पोस्ट दिया गया, ये पोस्ट आपका लेवल बताया गया लेवल 9 तक, लेवल 7 से लेकर लेवल 9 तक। यहाँ पे अनारक्षित लोगों का जो पोस्ट बताया गया वो कितना बताया गया, तो 108 पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो टोटल ये अनारक्षित लोगों के लिए यहाँ पे बताया गया है। वही अगर देखें तो अनुसूचित जाति के लिए आपका जो पोस्ट बताया गया वो कितना बताया गया है इसमें, अनुसूचित जाति के लिए आपका तो वो 35 पोस्ट यहाँ पे बताया गया, 35 पोस्ट। उसके आगे अगर देखें तो 3 पोस्ट यहाँ पे बताया गया। टोटल जो इसमें पोस्ट बताया गया वो 235 पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से कुल जो पद आपका यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, कुल मिला के यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो EWS, जनरल ओबीसी जो आते हैं इसके बीच में, इसका जो कुल पद यहाँ पे बताया गया वो आपका 235 पोस्ट बताया गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उम्र सीमा क्या रहना चाहिए, यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो 20 साल 22 साल यहाँ पे किसके लिए है, ये तो गृह विभाग विशेष शाखा के लिए यहाँ पे बताया गया है। बिहार वाणिज्य के लिए आपका जो है यहाँ पे कितने उम्र होना चाहिए, तो 22 वर्ष आपका यहाँ पे होना चाहिए। वही निर्वाचन विभाग के लिए अगर आप फॉर्म को ऑनलाइन करते तो वो 22 वर्ष आपका होना चाहिए। एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग के लिए आप अगर फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 22 वर्ष आपका यहाँ पे होना चाहिए। 21 वर्ष किसके लिए होना चाहिए, तो वो अधीक्षक महानिषेध उत्पादन के लिए आपका यहाँ पे 21 वर्ष उम्र सीमा होना चाहिए, तभी फॉर्म को आप आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया। यहाँ पे अगर वही बात करें तो विभाग सवर्ण का नाम यहाँ पे बताया गया सारणी 2 में। यहाँ पे जो आपका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण के लिए अगर आप फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसमें टोटल जो पोस्ट है आपका यहाँ पे अनारक्षित लोगों के लिए यहाँ पर आपका 47 पोस्ट यहाँ पे बताया गया। टोटल जो पोस्ट आपका है वो 111 पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो उम्र सीमा रहने वाला है यहाँ पे वाल्मीकि के लिए आपका 21 वर्ष यहाँ पे इस प्रकार से रहने वाला है। वही पुलिस उपाधीक्षक के लिए, गृह विभाग के लिए आप फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं तो आपका जो उम्र सीमा होना चाहिए वो 20 वर्ष यहाँ पे आपका उम्र सीमा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। आपको यहाँ पे 69 बीपीएससी जो आपका एग्जाम यहाँ पे निकाला गया फॉर्म का आपका 69 यहाँ पे बताया गया। मान्यता विश्वविद्यालय स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आने कि आपका नॉर्मल जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में आप क्वालिफाई हैं, 55 या 50% से ज़्यादा आपका परसेंटेज है तो आप फॉर्म को आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर सकते हैं। बाल विकास के लिए यहाँ पे देखें तो मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय का गृह विज्ञान, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में अगर आप फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं, समाज शास्त्र, यहाँ पे समाज कल्याण है, मानव विज्ञान, किसी भी प्रकार से आप हैं तो आप फॉर्म को आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। पुलिस उपाध्यक्ष के लिए अगर आप फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं इसके लिए तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्लस में आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे देख रहे 45% आपका होना अनिवार्य है इलेक्ट्रिशियन में और 50% आपका ग्रेजुएशन में आपका डिग्री होना चाहिए, तभी फॉर्म को आप आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आरक्षण आपको मिलता है, कैटेगरी वाइज आपको बेनिफिट्स भी मिलता है यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। आरक्षण कोटि की बात करें तो आपको यहाँ पे आरक्षण कोटि की बात करें तो आने की जो उम्र सीमा में आपको छूट मिलता है कैटेगरी वाइज, मतलब कि जाति के अनुसार, तो अनुसूचित जनजाति को आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। SC लोग यहाँ पे 2 वर्ष का यहाँ पे बताया गया है इस प्रकार से। ठीक है, और ये बिहार का यहाँ पे बताया गया है, ये ना कि झारखंड का है। और ये सेकंड नंबर में आपका आता है अनुसूचित जनजाति ST लोगों के लिए हो जाए 3 साल का यहाँ पे कोटि कोड यहाँ पे बताया गया। आरक्षण कोटि जो आपका, ठीक है, EBC के लिए आपका 4 वर्ष का बताया गया, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, तो आप आसानीपूर्वक इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। आपका जो पेमेंट यहाँ पे लगने वाला है तो किस प्रकार से पेमेंट लगने वाला है इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। आपका जो यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है वो देख पा रहे हैं आप लोग, सामान्य आर्थिक के लिए आपका 600 रुपये लगने वाला है। आने की जो जनरल OBC EWS के लिए जो जनरल लोगों से बिलोंग करते हैं उसका 600 रुपये यहाँ पे पेमेंट आपका लगने वाला है। केवल बिहार राज्य के लिए जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं आपका उसका 150 रुपये लगने वाला है। यानी कि SC
जो कैंडिडेट आते हैं उसका, ठीक है। एसटी कैंडिडेट में जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं उसका 150 रुपये आपका यहाँ पे इस प्रकार से लगने वाला है। दिव्यांगों के लिए आपका यहाँ पे 40% का बेनिफिट मिलता है और 150 रुपये इसका भी पेमेंट आपका लगने वाला है, इस प्रकार से बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे आगे की ओर देखें तो यहाँ पे परीक्षा जो आपका यहाँ पे बताया गया 69 का परीक्षा जो लिया जाएगा आपका सब्जेक्ट हिंदी वाइज आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा आपका इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। कृषि विभाग, मानव विभाग, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। इसको आसानी पूर्वक आप देख सकते हैं। यहाँ पे रसायन विभाग, सिविल, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, ये आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें से जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे विषय कोड आपको जो बताया गया गृह विभाग का 39 बताया गया और मानव विज्ञानी का 40 बताया गया, इस प्रकार से यहाँ पे आपका बताया गया है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं कि क्या दिया गया है। ऑनलाइन करने का डेट, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आता है ऑनलाइन करने का डेट। जो ऑनलाइन करने का डेट है आपका यहाँ पे आने वाला है वो ऑनलाइन 15/7 यानी कि 15 तारीख से इसका फॉर्म होना ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो इसका रहने वाला है वो 5/8/2023 तक इसका रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ। इसका वेबसाइट करने का वेबसाइट कहाँ मिलेगा तो www.bpsc.bihar.in पर आसानी पूर्वक आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। चैनल में आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। ऐसे नोटिफिकेशन में हमेशा लेकर आते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में।